सुरेंद्र पाल टीटी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मंत्री पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह 3283 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुन्नर अब 7972 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुन्नर को अभी तक 69,188 वोट मिल चुके हैं। भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 61,216 वोट मिले हैं। ये 13वें राउंड की काउंटिंग के नतीजे अभी तक सामने आए हैं। रुझान और अब ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक, क्या अपडेट है मतगणना को लेकर के? देखिए, 13वें राउंड की समाप्ति के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर अब 7,972 वोटों से आगे हैं। यानी कि अब ये लीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बढ़कर अब ये लगभग 8,000 के आसपास जा पहुंची है। देखिए, 13 राउंड समाप्त हो गए, अब महज लगभग 5 राउंड ही की गिनती होना बाकी रह गई है। और यदि हम ओवरऑल वोटों की बात करें तो कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुन्नर को अब तक 69,188 वोट हासिल हो चुके हैं, तो वहीं भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 61,216 वोट हाल चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह 13वें राउंड के बाद में 7,972 वोटों से आगे हैं। यानी कि अब ये कर्णपुर विधानसभा सीट का जो चुनाव परिणाम है लगभग अब स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी 5 राउंड्स की गिनती होना बाकी है, कुछ भी कह पाना अभी भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से 13 राउंड तक कांग्रेस प्रत्याशी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और न केवल लीड कर रहे हैं बल्कि अपनी लीड को हर राउंड में बढ़ा रहे हैं, वो कहीं न कहीं इशारा कर रही है कि अब कर्णपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के झोली में गिरने जा रही है। जी हेमंत। लेकिन अशोक 13वें राउंड की गिनती के बाद जो स्थितियां सामने आ रही हैं, वहां क्या हम मान लें कि अब तस्वीर पूरी तरह से साफ है या उलटफेर अभी भी हो सकता है? 5 राउंड बचे हैं। जी आप अपना जी देखिए हेमंत, अभी चूंकि टोटल 18 राउंड्स में कर्णपुर विधानसभा सीट के लगभग 1,96,000 मतों की गिनती की जानी थी, जिनमें से 13 राउंड पूरे हो चुके हैं। 5 राउंड बचे हैं, यानी कि महज अब लगभग 50,000 वोटों की गिनती ही किए जाना शेष है। तो ऐसे में अब बहुत ज्यादा बड़े उलटफेर की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो अभी तक के चुनाव परिणाम सामने आए उसमें हम यही कह रहे हैं कि बेशक ये अंतर कांग्रेस प्रत्याशी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। लगभग 8,000 की लीड अभी इस समय कांग्रेस प्रत्याशी रूबी कुन्नर ले चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हमें ऑथेंटिक रिजल्ट्स के लिए इंतजार करना होगा। कम से कम अभी हमने 3 राउंड्स और देखने होंगे ताकि हम एक अधिकृत रूप से कह सके कि अब ये कर्णपुर विधानसभा सीट क्या कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है या भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। लेकिन अशोक, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में अभी तक रुझान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बोलिए। उसके बाद न केवल गंगानगर में मतगणना स्थल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, रंग गुलाल लगाकर होली खेलने का भी कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है और होनी भी चाहिए। जिस तरह से अभी तक जो रुझान सामने आया है वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में थोड़ा सा रोक रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुन्नर को बधाई दी है ट्विटर के जरिए और अपने ट्वीट में लिखा, जीत की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर को समर्पित है, कुन्नर के जनसेवा के कार्यों को समर्पित है। श्री करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया। अशोक, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो बधाई भी दे दी है भाजपा के प्रत्याशी को के पीछे चलने के बाद। अब कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत को लेकर के लगता है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से आश्वस्त है। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने पूरी की पूरी जो कैंपेनिंग रखी वो दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर की श्रद्धांजलि को लेकर रखी। आपकी श्रद्धांजलि, आपका वोट, इसी टैगलाइन के साथ कांग्रेस ने अपने पूरे चुनाव प्रचार को रखा। साथ ही साथ जिस तरह से चुनावों से पहले भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई और मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने के बाद में भी उसका एक अच्छा खासा विरोध कांग्रेस की तरफ से किया गया। और यहां तक जब हम वोटिंग वाले दिन मतदाताओं से बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से
बिना चुनाव लड़े अपने प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में जगह दे दी, तो क्या मतदाताओं के वोट की क्या वैल्यू रही? ये कुछ वोटर्स की प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आई थी। तो वोटर्स के मन में यह था कि जब हमने उन्हें जिताया ही नहीं तो उससे पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दे दी? तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम करता हुआ दिखाई दिया है। अशोक, क्या ये फैक्टर या इसके अलावा एक सहानुभूति की लहर भी कुन्नर के पक्ष में थी? गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद रुपिंदर कुन्नर को इसका फायदा भी मिला है। वजह आखिरकार क्या रही? क्योंकि 1 महीने का वक्त नई सरकार को, और यहां पर एक बड़ा संदेश करणपुर से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी राजस्थान में सरकार बने हुए महज 1 महीने का ही वक्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं संभावना यही जताई जा रही थी कि करणपुर विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो सत्ता के साथ आएंगे, और ऐसी परिपाटी रही भी है। पिछले 5 विधानसभा चुनावों की बात करें तो करणपुर की जनता हमेशा सत्ता के साथ ही रही है, लेकिन इस बार ये परिपाटी टूटती हुई दिखाई दे रही है। करणपुर की 1,96,000 मतदाताओं ने इस बार अपनी परिपाटी को, अपनी रिवाज को तोड़ा है और वो सत्ता पक्ष को छोड़कर अन्य पार्टी के प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि चुनने जा रही है। हालांकि अभी भी अंतिम चुनाव परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी रूबी कुन्नर को बधाई दी है और जिस तरह से हम यह माहौल देख रहे हैं कि मतगणना स्थल के बाहर कांग्रेस बिल्कुल अशोक, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी अपडेट है करणपुर को लेकर के 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 13वें राउंड की काउंटिंग के बाद की जो स्थिति है, कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर 7,972 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी तक 69,188 वोट जो है वो कुन्नर को मिल चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी पीछे चल रहे हैं। अशोक, कोई अपडेट आपके पास आई है? जी बताइए। बिल्कुल हेमंत, देखिए 14वें राउंड के परिणाम भी सामने आ चुके हैं और 14वें राउंड के परिणामों में भी कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने अपनी बढ़त जारी रखी है और ये लीड बढ़कर अब 8,805 पर जा पहुंची है। यानी कि 14 राउंड खत्म हो चुके हैं। अब मैच 4 राउंड्स की गिनती ही होना शेष है। ऐसे में अब ये लगभग पिक्चर क्लियर हो रही है कि साहब श्री करणपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 14 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है। 14 राउंड के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह उर्फ रूबी कुन्नर 8,805 वोटों से लीड कर रहे हैं। जी अशोक, जैसे देखिए ये पूरा चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा। उपचुनाव को लेकर के पहला बाई इलेक्शन है सरकार बनने के बाद और साल का भी नए साल की शुरुआत में जनवरी में ही पहला बाई इलेक्शन है, लेकिन इसके परिणाम बीजेपी के पक्ष में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, राजस्थान में सरकार का गठन हुए महज 1 महीने का ही वक्त हुआ है और इस 1 महीने के भीतर ये करणपुर विधानसभा का चुनाव खास मायने में और खास परिस्थिति में हुआ है। न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी करणपुर विधानसभा सीट पर हुआ चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल था, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना चुकी है, भाजपा प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में जगह दी जा चुकी है और उसके बाद अब कुछ ही महीनों बाद देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस इस चुनाव को काफी बिल्कुल अशोक, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।